हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट्स यूनिक एकेडमी। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे बहुत अच्छे से। और स्टूडेंट यूनिक एकेडमी के सारे वीडियोस देख रहे होंगे और जितने भी इंपॉर्टेंट डेज होते हैं और आपके करंट अफेयर में जो भी इंपॉर्टेंट होता है उसके मैं ऑलरेडी शॉर्ट बना चुकी हूँ। अगर आपने ना देखो तो प्लीज़ देख लीजिएगा और जो भी आगे इंपॉर्टेंट होंगे उसके उसमें डाला करूँगी। इसके अतिरिक्त जो आप कम्युनिटी पोस्ट है उसमें भी आप आंसर दे दिया कीजिए, क्योंकि बहुत सारे अच्छे इंपॉर्टेंट क्विज होते हैं वो मैं डालती हूँ। चलिए आज मैं अपने लेक्चर में स्टार्ट करती हूँ। भारत में सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा और सबसे लंबा, यानी कि हमारे भारत में कौन सी चीज़ सबसे ऊंची है, कौन सी सबसे बड़ी है और कौन सी सबसे लंबी है। तो हमारा सबसे पहले आता है सबसे ऊंचा प्रपात। क्या आता है? सबसे ऊंचा प्रपात। तो हमारे भारत में कौन सा प्रपात सबसे ऊंचा है? तो वो हमारा है कुंचिकल, कर्नाटक में। कहाँ है? कुंचिकल। और जो कुंचिकल प्रपात है वो कहाँ है? हमारे कर्नाटक में है। ठीक है, याद रखना। दूसरा आता है सबसे ऊंचा सीधा गिरने वाला प्रपात। क्या आता है दूसरा? सबसे ऊंचा सीधा गिरने वाला प्रपात। ये तो हमारा प्रपात का जो सबसे ऊंचा था तो वो हमारा था कुंचिकल, और कुंचिकल कहाँ था? कर्नाटक में। लेकिन हमारा दूसरा है कि सबसे ऊंचा सीधा गिरने वाला प्रपात, यानी ऐसा प्रपात जो सीधे गिरता है, तो वो हमारा है जोग या गरसप्पा। क्या होता है हमारा? जोग या गरसप्पा। और ये कहाँ है? हमारे कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में है। आगे है सबसे ऊंचा दरवाजा। कौन सा दरवाजा? सबसे ऊंचा दरवाजा। आपने सुना होगा, काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा दरवाजा सबसे ऊंचा दरवाजा, तो वो हमारे है बुलंद दरवाजा। कौन सा दरवाजा? बुलंद दरवाजा। आगे है सबसे लंबा सड़क का पुल। किसका पुल? सड़क का पुल। और कौन सा सबसे लंबा? तो वो है महात्मा गांधी सेतु पटना। कौन सा है? महात्मा गांधी सेतु पटना। तो सबसे ऊंचा प्रपात है हमारे कुंचिकल जलप्रपात, और ये हमारा कहाँ है? कर्नाटक में है। दूसरा है हमारा सबसे ऊंचा सीधा गिरने वाला प्रपात, और सीधा की बात है तो वो है जोग या गरसप्पा, और ये हमारे है कर्नाटक में। तीसरा है हमारा सबसे ऊंचा दरवाजा। कौन सा? सबसे ऊंचा दरवाजा, और वो हमारे है बुलंद दरवाजा। और आगे है सबसे लंबा सड़क का पुल, तो वो है महात्मा गांधी सेतु पटना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं हमारा कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे हमारे है सबसे बड़ी सुरंग। कौन सी सुरंग? सबसे बड़ी सुरंग। तो सबसे बड़ी सुरंग कौन सी है? वो हमारी है जवाहर सुरंग। कौन सी सुरंग? जवाहर सुरंग। और हमारी जवाहर सुरंग कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है जवाहर सुरंग, जो कि सबसे बड़ी सुरंग है। आगे हमारा है सबसे लंबी सड़क। कौन सी सड़क? सबसे लंबी सड़क। और सबसे लंबी सड़क कौन सी है? वो है हमारी ग्रांड ट्रक रोड। कौन सी रोड है हमारी? ग्रांड ट्रक रोड, जो है सबसे लंबी सड़क। अच्छा, इसको देखते ही आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा जो कि हमारी हिस्ट्री से रिलेटेड है, और मैंने आपको बताया भी था जब मैंने एनसीईआरटी बेस्ड हिस्ट्री करवाई थी। तो अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो प्लीज़ देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। जो हमारी ग्रांड ट्रक रोड है इसका निर्माण करवाया था शेरशाह ने। किसने? शेरशाह ने करवाया था। शेरशाह कौन था? शेर हुमायूं को जिसने पराजित किया था 1540 में। ठीक है, आगे हमारा है सबसे लंबी नदी। कौन सी नदी? सबसे लंबी नदी। और तो सबसे लंबी भारत में कौन सी नदी है? वो हमारी है गंगा नदी। कौन सी नदी? जो गंगा नदी है वो भारत में सबसे लंबी नदी है। आगे है सबसे ऊंची चोटी। कौन सी चोटी? सबसे ऊंची चोटी, तो वो है काराकोरम केटू। क्या है हमारी? काराकोरम केटू जो है वो सबसे ऊंची चोटी है। आगे हमारा है सर्वाधिक नगरों वाला राज्य। कौन सा राज्य? सर्वाधिक नगरों वाला, यानी ऐसा कौन सा राज्य जिसके सबसे ज्यादा नगर हैं? तो वो हमारा है उत्तर प्रदेश। क्या हमारा है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, आगे कह रहा है सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य। कौन सा राज्य? सबसे ज्यादा नगर की जनसंख्या जहाँ है तो वो हमारा है महाराष्ट्र। कौन सा है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की नगरीय जनसंख्या कितनी है? 49.8%। कितनी है? 49.8% है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य है महाराष्ट्र। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्टली इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में आ भी चुका है। सर्वाधिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, यानी कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल कहाँ पाया जाता है? वो हमारे पाया जाता है राजस्थान में। कहाँ पाया जाता है? राजस्थान सबसे अधिक सर्वाधिक क्षेत्रफल की दृष्टि वाला राज्य है। और इसी क्षेत्रफल में सबसे छोटा कौन सा है? वो हमारा है गोवा। अगर भैया मैंने आपकी जनसंख्या की तो जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, और जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य है सिक्किम, यानी सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम है और क्षेत्रफल सबसे कम है गोवा का। क्षेत्रफल सबसे बड़ा है राजस्थान का, और जनसंख्या सबसे अधिक है उत्तर प्रदेश की। ठीक है, ये चारों पॉइंट याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आगे क्या है? सर्वाधिक लंबी समुद्री तटरेखा वाली राज्य, यानी कि ऐसा राज्य जिसकी सबसे ज़्यादा लंबी समुद्री रेखा है, तो वह गुजरात। 1074 किलोमीटर। कितनी है? 1074 किलोमीटर गुजरात की तटरेखा, और सबसे ज़्यादा लंबी समुद्री तटरेखा वाला राज्य हमारा गुजरात।
ठीक है। तो हमारा क्या था, सबसे लंबी सुरंग थी वो थी हमारी जवाहर सुरंग, जो थी जम्मू कश्मीर में। दूसरा था हमारा सबसे लंबी सड़क, और सड़क की बात करें सबसे लंबी की तो ग्रांड ट्रंक रोड, इसका निर्माण करवाया था शेरशाह ने। आगे हमारा था सबसे लंबी नदी थी गंगा। आगे थी हमारी सबसे ऊंची चोटी, वो थी हमारा काराकोरम, यानी कि काराकोरम 2 यानी कि K2 हमारा था, काराकोरम यानी K2 था। सर्वाधिक नगरों वाला राज्य था उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या थी बात की जाए तो वो थी महाराष्ट्र में। और सर्वाधिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य था राजस्थान। और सबसे लंबी समुद्री तटरेखा वाला राज्य था गुजरात। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और जो गुजरात के बाद दूसरे नंबर की अगर तटरेखा राज्य की बात करें तो वो हमारा है आंध्र प्रदेश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है तो वो हमारा है इंडियन म्यूजियम कोलकाता। कौन सा है, इंडियन म्यूजियम है, और जो कहाँ हमारे स्थित है, कोलकाता में। आगे सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करने वाला राज्य, यानी भारत का ऐसा कौन सा राज्य जो सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है तो वो हमारा है उत्तर प्रदेश। क्या हमारे जो उत्तर प्रदेश है वो सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। आगे सबसे गहरी नदी घाटी कौन सी नदी घाटी, सबसे गहरी जो नदी घाटी है वो नदी घाटी है भागीरथी और अलकनंदा। कौन सी है, हमारी गंगा क्षेत्र की है भागीरथी और अलकनंदा, सबसे गहरी नदी घाटी है। आगे हमारा है सबसे ऊंची झील कौन सी झील, सबसे ऊंची झील तो वो है देवताल झील गढ़वाल हिमालय, यानी कि जो गढ़वाल हिमालय में देवताल झील है वो सबसे ऊंची झील है। आगे कह रहा है सबसे बड़ी कृत्रिम झील, अगर कृत्रिम झील की बात करें सबसे बड़ी तो वो है गोविंद सागर भाखड़ा नागल, यानी जो भाखड़ा नागल में गोविंद सागर झील है वो सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। आगे कह रहा है सबसे लंबा समुद्र तट, यानी समुद्र तट सबसे लंबा किसका है, वो है मरीना बीच चेन्नई में। और जो मरीना बीच क्या है वो हमारे चेन्नई में है, ये हमारे सबसे लंबा समुद्र तट है। यानी कि जो भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय है वो है इंडियन म्यूजियम कोलकाता में। सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करने वाला हमारे भारत का राज्य है उत्तर प्रदेश। सबसे गहरी नदी घाटियां हैं वो हैं भागीरथी और अलकनंदा में गंगा क्षेत्र में। और सबसे ऊंची झील है देवताल झील जो हमारे गढ़वाल हिमालय में। सबसे बड़ी जो कृत्रिम झील की बात करें वो है गोविंद सागर, ये हमारे भाखड़ा नागल में। और सबसे लंबा समुद्री तट किसका है, मरीना बीच का, जो कि हमारा है चेन्नई में। ठीक है, सो ये थे गाइस हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देख लेते हैं हमने कहाँ से स्टार्टिंग की थी अपने क्वेश्चंस की। तो हमने आज स्टार्टिंग की थी भारत में सबसे ऊंचे, सबसे बड़े और सबसे लंबी चीज़ों के बारे में। तो उसमें से जो सबसे ऊंचा प्रपात का से पूछ लेगा कि भारत का सबसे ऊंचा प्रपात कौन सा था तो वो हमारे था कुंचिकल। कौन सा प्रपात, कुंचिकल जल प्रपात था, वो भारत का सबसे ऊंचा प्रपात था जो कि हमारे था कर्नाटक में। ठीक है, और कर्नाटक की कैपिटल क्या है, कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। ठीक है, सबसे ऊंचा सीधा गिरने वाला प्रपात कौन सा था, तो सबसे ऊंचा जो सीधा गिरता था प्रपात, ऐसा प्रपात जो सबसे ऊंचा था और सीधे जाके गिरता था तो वो था जोग या फिर गरसोप्पा। क्या था हमारा, जोग या था गरसोप्पा, और ये भी हमारा था कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक की कैपिटल थी बेंगलुरु। आगे था सबसे ऊंचा दरवाजा, और सबसे ऊंचे दरवाजे की बात की जाए वो थी हमारा बुलंद दरवाजा। ठीक है, और बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है, ये स्थित है फतेहपुर सिकरी में। ठीक है, और उसका निर्माण किसने करवाया था, तो बुलंद दरवाजा फतेहपुर सिकरी में है, और फतेहपुर सिकरी का निर्माण करवाया था अकबर ने। ठीक है, आगे है सबसे लंबा सड़क का पुल, किसका पुल, सड़क का पुल सबसे लंबा होता है महात्मा गांधी सेतु पटना। कौन सा था, महात्मा गांधी सेतु जो सड़क का पुल था वो सबसे लंबा था, और ये कहाँ है, पटना में। और पटना कहाँ है, बिहार की कैपिटल है पटना। और पटना का निर्माण किसने करवाया था, उदयन ने करवाया था। और उदयन कौन था, जो हर्ष वंश के संस्थापक थे बिंबिसार, उनके पुत्र अजातशत्रु के थे और उनके बेटे थे उदयन। ठीक है, और जो हमारा हर्ष वंश है उसको पितृहत्या भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा क्या था। आगे हमारा था सबसे बड़ी सुरंग, कौन सी सुरंग, सबसे बड़ी सुरंग। तो भारत की सबसे बड़ी सुरंग है जवाहर सुरंग। कौन सी सुरंग है, जो जवाहर सुरंग है वो भारत की सबसे बड़ी सुरंग है। और ये कहाँ स्थित है, ये स्थित है जम्मू कश्मीर में। कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है भारत की सबसे बड़ी सुरंग, जिसका नाम है जवाहर सुरंग। आगे है सबसे लंबी सड़क, कौन सी सड़क, कौन सी सड़क, जो हमारी सबसे लंबी सड़क है वो हमारी कौन सी है, ग्रांड ट्रंक रोड। कौन सी रोड, ग्रांड ट्रंक रोड जो है वो भारत की सबसे लंबी सड़क है। और इसका निर्माण किसने करवाया था, शेरशाह सूरी ने करवाया था। ठीक है, और जो शेरशाह सूरी उसने हुमायूं से 2 युद्ध लड़े थे, 1539 में 1540 में। और 1540 में उसने हुमायूं को पराजित कर दिया था। आगे हमारा है सबसे लंबी नदी, कौन सी नदी, सबसे लंबी नदी। तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी।
गंगा नदी जो है वो भारत की सबसे लंबी नदी है। आगे सबसे ऊंची चोटी, कैसी चोटी? सबसे ऊंची चोटी। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? काराकोरम है। कौन सी चोटी जो है वो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जिसे हम K2 भी कहते हैं। क्या कहते हैं? K2 भी कहते हैं। आगे क्या है? सर्वाधिक नगरों वाला राज्य। ठीक है, कौन सा है वाला राज्य? यानी भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसके सर्वाधिक नगर हैं? तो वो है हमारा उत्तर प्रदेश के। किसके? उत्तर प्रदेश भारत का ऐसा राज्य है जो सर्वाधिक नगरों वाला राज्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं हमसे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य। कौन सा राज्य? सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य। यानी भारत का ऐसा कौन सा राज्य जिसमें नगरों की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो वो हमारे हैं महाराष्ट्र के। किसकी? महाराष्ट्र की जो हमारी जनसंख्या है वो सबसे अधिक है। और कितनी है? 49.8%। कितनी है? 49.8% है। ठीक है, आगे कह रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य। कैसा राज्य? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य। यानी भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो वो हमारे है राजस्थान। ठीक है, 12 हमारे देश राजस्थान। ठीक है, अगर हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। और राजस्थान के जो राज्यपाल हैं वो हैं कलराज मिश्र। और राजस्थान की जो कैपिटल है जयपुर, उसको पिंक सिटी भी कहा जाता है। राजस्थान की कैपिटल जयपुर में है हवा महल, जल महल, आपके जयगढ़ पोर्ट, नाहरगढ़ पोर्ट और आपके आमेर पोर्ट। कितने सारे पोर्ट है, बहुत ही फेमस है ये हमारे पोर्ट्स के लिए। आगे हमारा है सर्वाधिक लंबी समुद्री तटरेखा वाला राज्य। यानी भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी जो तटरेखा है वो सर्वाधिक लंबी है? तो वो हमारा है गुजरात। क्या है? हमारे गुजरात जो है उसकी तटरेखा जो है वो सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है। उसकी कितनी है? 1074 किलोमीटर। ये भी याद रखना, काफ़ी एग्जाम में पूछ लेता है। कितनी है? 1074 किलोमीटर है। आगे कह रहा है भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय। कौन सा संग्रहालय? भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय तो वो है हमारा इंडियन म्यूजियम। कौन सा म्यूजियम? इंडियन म्यूजियम जो है भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय है। आगे कह रहा है सर्वाधिक लंबी समुद्री तटरेखा वाला राज्य। कैसा राज्य? सबसे ज्यादा लंबी समुद्री तटरेखा वाला राज्य वो है हमारा गुजरात। क्या है? हमारा गुजरात है। गुजरात की कितनी तटरेखा है लंबी? 1074 किलोमीटर। कितनी है? 1074 किलोमीटर है। आगे कह रहा है भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय। संग्रहालय मतलब म्यूजियम। तो भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय या म्यूजियम है इंडियन म्यूजियम। ये कहाँ है? कोलकाता में है। कहाँ है? कोलकाता में है इंडियन म्यूजियम। आगे क्या है? सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करने वाला राज्य। यानी भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे अधिक सीमाओं को स्पर्श करता है? तो वो हमारा है उत्तर प्रदेश। क्या है? उत्तर प्रदेश है। कह रहा है सबसे गहरी नदी घाटियाँ। कौन सी नदी घाटियाँ? सबसे गहरी नदी घाटियाँ। यानी भारत की कौन सी नदी घाटियाँ सबसे गहरी हैं? तो वो हमारी है भागीरथी व अलकनंदा, जो कि गंगा क्षेत्र में पड़ती है। कौन सी है? हमारी भागीरथी और अलकनंदा है जो कि हमारे गंगा क्षेत्र में पड़ती है। वो हमारी है सबसे गहरी नदी घाटियाँ। आगे कह रहा है सबसे ऊंची झील। कौन सी झील? सबसे ऊंची झील तो वो हमारी है देवताल झील, जो कि हमारे गढ़वाल हिमालय में है। कौन सी झील है? देवताल झील। ठीक है, जो कि हमारे गढ़वाल हिमालय में है और वो हमारी सबसे ऊंची झील है। आगे कह रहा है सबसे बड़ी कृत्रिम झील। क्या कह रहा था? आगे कह रहा था कि सबसे बड़ी कृत्रिम झील तो वो हमारी थी गोविंद सागर, जो कि हमारी भाखड़ा नागल में थी। कौन सी थी? गोविंद सागर, जो कि हमारी भाखड़ा नागल में थी। वो हमारी सबसे बड़ी कृत्रिम झील थी। आगे थी हमारी सबसे लंबा समुद्री तट। क्या था हमारा आगे? सबसे लंबा समुद्री तट था। यानी भारत के कौन सा समुद्री तट सबसे लंबा है? तो वो हमारा है मेरियाना बीच। कौन सा है? मेरियाना बीच। और मेरियाना बीच कहाँ पड़ता है? चेन्नई में। और चेन्नई किसकी कैपिटल है? तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। और वहाँ पड़ता है मेरियाना बीच, जो कि भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है। ठीक है, अगर हम बात करें चेन्नई की, तो तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। तमिलनाडु की आधिकारिक भाषा है तमिल। 2004 में की जो में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। और अगर हम बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु का जो शास्त्रीय नृत्य है वो है भरतनाट्यम। सो गाइस, ये थे हमारे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि भारत में सबसे ऊंचा क्या है, सबसे बड़ा क्या है, सबसे लंबा क्या है, इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन थी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। वी कंटिन्यू विद नेक्स्ट वीडियो। इसके अतिरिक्त आप स्टूडेंट यूनिक अकेडमी को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और अपनी फैमिली को बड़ा बना सकते हैं। इसके अतिरिक्त मैं जितने भी क्विजेस डालती हूँ उसे देखा कीजिए, हमारे कम्युनिटी पोस्ट में आंसर दिया कीजिए और हमारे जो शॉर्ट्स हैं वो भी देखा कीजिए, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो गाइस, बी कंटिन्यू विद नेक्स्ट video. Thank you. Bye.